बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स की। अब बता दो किस किस को कोई समस्या है जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट करने में। अभी तक जो भी असाइनमेंट दिए हैं अपने को, शुरू किया है क्या किसी ने करना? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या किसी ने कोई असाइनमेंट भी करना शुरू किया है क्या? यस सर। यस सर। यस, 1 2 3 4 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट। तो एक एक असाइनमेंट का पूछूं या फिर कैसे करता हुआ चलें? चलो पूछ ही लेते हैं, क्योंकि ये सारे जो असाइनमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक को करें। अच्छा, असाइनमेंट का मैंने ये बोला था कि जो भी असाइनमेंट करोगे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाओगे। तो उम्मीद है कि सब लोगों ने फ्लो चार्ट भी बनाया होगा। नो सर। नहीं, क्यों? अदरवाइज तो मतलब मुझे ये एक्चुअली व्हाई आई एम आस्किंग टू मेक द फ्लो चार्ट, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे अपने यहाँ पर लोग हैं जो कि गूगल को ज़्यादा हेल्प ले लेते हैं। तो आप सर्च करोगे कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल इन जावास्क्रिप्ट, तो बिल्कुल बढ़िया सा सॉल्यूशन बना के आपको मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं ये। आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐसे कैसे कॉपी करोगे तो इंटरनेट पे मिल जाएंगी सारी की सारी। सो यू माइट कॉपीड फ्रॉम देयर। तो मुझे ज़रूरी है समझना कि आपने जो लिखा है वो आपको समझ में आया है नहीं आया है। तो एक एक से तो मतलब दैट्स अ वेरी हार्ड टू गेट वन टू वन इंटरेक्शन कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो बेटर टू हैव द फ्लो चार्ट, कि अगर आपने फ्लो चार्ट बना के दिया है तो आई कैन क्विकली सी कि हाँ इन्होंने कुछ तो मतलब दिमाग लगाया है। तो इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। सी यू आर द स्टूडेंट्स, आप लोग अभी प्रोग्रामिंग आपने सीखना शुरू किया है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये सिंटैक्स वगैरह जो है ना, इफ का, लूप का, या फिर अदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, वो सिंटैक्स तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। आप उनको याद कर लोगे या बार बार यूज करोगे तो वो हैबिट में आ जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट इज दैट कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने जो आई है उसका सॉल्यूशन आप किस तरह से सोचते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी सारी प्रॉब्लम्स दी हैं मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि आप इनको सही से करो। वो तो ठीक है, अच्छी है, अच्छा है, वो तो करना ही है। लेकिन उससे जो पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान जो उसका है वो ये है कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो तो वो आपको समझ में आ रहा है क्या। ऐसा नहीं कि कहीं स्टैक ओवरफ्लो से कॉपी कर लिया, गूगल से कॉपी कर लिया और ये ले भी आउटपुट आ गया अपना तो। या फिर खुद भी कुछ करते करते कभी ये ट्राई कर रहे हो, कभी वो ट्राई कर रहे हो, कभी ये लगा रहे हो, कभी वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो, वो कर रहे हो, कभी इफ लगा रहे हो, एल्स लगा रहे हो, और फाइनली आपको आउटपुट प्रिंट हो गया एंड देन यू आर द विनर कि हमने हमारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस प्रॉब्लम को कोड करने से पहले आप उसको समझो कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए रफ कॉपी लेके बैठते हो ना फेयर वर्क करने से पहले, तो यहां पर भी आपके पास में लैपटॉप के बगल में एक पेन और डायरी रफ कॉपी होनी चाहिए, कि जिससे कि आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्यूशन कर रहे हो उसका, तो पहले पेपर पे फ्लो चार्ट बना लो। वो फ्लो चार्ट का सॉफ्टवेयर यूज करके बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर पे फ्लो चार्ट बना लो और उसका फोटो खींच करके भेज दो। पहले फ्लो चार्ट बनाओ फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, देखो डिजायर रिजल्ट आते हैं क्या, या फिर कुछ चेंज किया क्या फ्लो चार्ट में, कि आपने जो फ्लो चार्ट सोचा, प्रॉब्लम का जो फ्लो सोचा आपने कि इस तरह मैं इसको सोल्व करूंगा, लेकिन सोल्व करते समय आपने देखा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि इनिशियली जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था उस टाइम पर आपको और ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने की जरूरत थी। तो नेक्स्ट जब प्रॉब्लम करोगे तब आप और उसके बारे में सोचो कि कोड लिखने से पहले मैं उसको किस तरह से क्या बोलते हैं सॉल्यूशन दूंगा इसका। वो मेरे पास पहले से होना चाहिए कोड की लाइन लिखने से पहले। यूजुअली अगर आप जो जनता करती है वो ये कि सीधा एडिटर खोलती है और अपना कोड लिखना शुरू कर देती है ना। फिर उसी में कभी एक लाइन लिख रही है, फिर चला के देखेगी, फिर उसको ऊपर नीचे करेगी। वो प्रैक्टिसेस आई डोंट वांट यू गाइज फॉलो दैट, है ना। इवन ये तो मैं बोल रहा हूँ कि भी आप सिर्फ को सॉल्यूशन सोचना है, फ्लो चार्ट बनाना है, सॉल्यूशन के बारे में लिखना है कि आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करोगे।
अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम करने जाते हो जहां पर कि अच्छा इकोसिस्टम है सॉफ्टवेयर बनाने का, तो ये एक्सरसाइज तो होती है कि आपका प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करना है, उसके ऊपर तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी ही पड़ेगी आपको। इसको तो ये तो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, ये तो अवॉइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको दिमाग लगाओगे कि करना कैसे, तभी तो आप उसको बना पाओगे, नहीं तो कैसे बना पाओगे। तो ये तो, या चाहे आप पेपर पे करो चाहे आप अपने ब्रेन में करो, ये तो अनअवॉइडेबल है। आपको ब्रेन में तो आपका ब्रेन तो उसके ऊपर एक्ट करेगा ही करेगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि अगर किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जाते हो, वहां पर ये ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करनी होती है। उसके अलावा व्हाट द पीपल डू इट, कि कोड लिखने से पहले, एक्चुअल कोड लिखने से पहले जो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा, उससे पहले उसका टेस्ट करने का कोड लिखते हैं, है ना। कि जैसे मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, अब कैलकुलेटर बनाने से पहले वो लोग ये सोचते हैं कि यूजर जो इनपुट डालेगा, कैलकुलेट कर रहा है तो नंबर ही वैल्यू होनी चाहिए। ये एक टेस्ट केस बनता है कि पहला वैल्यू नंबर होनी चाहिए, दूसरा वैल्यू नंबर होनी चाहिए, तीसरा कोई ना कोई कॉल टू एक्शन सेलेक्ट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह टेस्ट केसेस भी वो पहले से लिख के रखते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम को मैं टेस्ट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स यूज लूंगा, जिससे कि मैं ये टेस्ट कर लूं कि जो मैंने लिखा है, बाद मेरा कोड लिखने के बाद में मैं इसको चला के टेस्ट कर लूं कि मेरा जो कोड लिखा है वो सही है क्या। तो ये इन प्रैक्टिसेस के अंदर अपन बाद में आएंगे नेक्स्ट स्टेप में, बट राइट नाउ आई वांटेड टू डू इज कि आप लोग कोई भी जावा स्क्रिप्ट की जो प्रॉब्लम है, दैट इज जावा स्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल इज कंप्लीटली डिफरेंट। वी डिड नॉट दिस एक्सरसाइज इन द एचटीएमएल, जबकि लोग एचटीएमएल में भी एक्सरसाइज करते हैं कि लेआउट बनाने से पहले पेपर के ऊपर लिखते हैं कि क्या कंटेनर रहेगा, फ्लेक्स एलिमेंट यूज, मान लो कि जैसे अभी आप स्टैक ओवरफ्लो का एचटीएमएल बना रहे थे, तो यू कैन ड्रॉ ए लेआउट ऑन योर पेपर कि सबसे पहले एक मैं कंटेनर डिव लूंगा, उसके अंदर हेडर लूंगा, हेडर के अंदर एक डिव लूंगा, उसको मैं जस्ट फ्लेक्स करूंगा, इसके अंदर 3 आइटम होंगे, ये फ्लेक्स आइटम्स होंगे। इसमें भी नेविगेशन, दोबारा से नेविगेशन के ऊपर फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा, उसके अंदर यूएलएलआई होंगे जिसमें कि वो 3 अलग अलग नेविगेशन लिंक्स होंगे। तो इस तरह से पेपर के ऊपर लिखा जाता है, तब लोग उसको अच्छे से आउटपुट दे पाते हैं। ये प्रैक्टिस एचटीएमएल में हम लोग मिस कर गए, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे कि जो भी आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, वो पहले आप पेपर के ऊपर उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे। यू डोंट नीड टू राइट इफ फॉर वेरिएबल, इस तरह से पेपर पे लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट राइट डाउन ए सिंपल फ्लो चार्ट, है ना। फ्लो चार्ट लिखो, उसके बाद नीचे अगर कुछ सेंटेंस भी आपको लिखने हैं कि कुछ स्पेसिफिक सेंटेंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर यू व्हाइल यू राइटिंग द कोड, आपको उनकी जरूरत पड़े तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले करो, उसके बाद अपना कोड लिखना शुरू करो। ठीक है, गोट माई पॉइंट। तो ये प्रैक्टिस हमें अब कंटिन्यू करनी है कि जो भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन करोगे, पहले रफ कॉपी के ऊपर उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, फोटो खींचोगे और क्लासरूम पर अपलोड करोगे सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, अदरवाइज सॉल्यूशन आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं हम हमारे असाइनमेंट पर। कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एवरीबडी डिड इट? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबडी डिड इट विद फ्लो चार्ट? नो, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट के लिए छोड़ता हूं मैं कि आपको जिस कर भी लिया है ना, जिसको आपने, उसका भी फ्लो चार्ट बना करके अपलोड करेंगे, राइट। और अगर आपने कर लिया है तो यहाँ पे आप इसका यूआरएल पोस्ट करते रहे हर असाइनमेंट के साथ में, कहीं देते हैं क्या इसमें? आई डोंट नो कि कहाँ से देखते हैं आप। कमेंट के अंदर पोस्ट, स्ट्रीम के ऊपर पोस्ट करते रहें इसका, कि अगर जो भी आपका असाइनमेंट हो गया है वो यहाँ पर पोस्ट करते हुए चलें। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके, यस यू आर राइट। एंटायर स्क्रीन तो मजा आने वाला है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप थोड़ा सा भी लूज हो जाएंगे तो फिर इंटरेस्ट आपका लूज हो जाएगा। जैसे जो अभी लोग क्लासेस में नहीं आ रहे हैं ना, आई एम नॉट श्योर कि हाउ दे विल गाइज पिक इट अप। ठीक है,
सो हमने लास्ट टाइम ही दिखा दिए थे ना। ये ट्रायंगल वाले हाँ, कहाँ लास्ट टाइम अपन कहाँ पर थे, फिर मुझे याद दिलाओ अगर अपने। हमने एक ही इसमें बनाया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दूसरों को किसी और का देख लेते हैं। बट देखेंगे क्या, मैं कह रहा हूँ फ्लो चार्ट के बिना मुझे देखने का समझ ही नहीं पड़ेगा ना, कोड रिव्यू करना इट्स वेरी टिपिकल, कि अगर सबसे पहले आई विल रिव्यू द फ्लो चार्ट, अगर वो सब कुछ बढ़िया है देन आई विल गो टू द कोड। अगर फ्लो चार्ट में इशू है तो फिर तो कोड तो सही हो ही नहीं सकता, है ना। सो दैट्स मेक थिंग्स इजियर फॉर मी टू रिव्यू। तो अभी आज सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ, उसी के ऊपर अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉब्लम तो बता देते हैं। हाँ, प्रॉब्लम बता दो आप। लार्जर नंबर वाला निकालो पहले। लार्जर नंबर वाला सर निकालो पहले। हम बता रहे प्रॉब्लम हम ही बताएंगे सर। हाँ बताओ। हरे कृष्णा, नैतिक सिंह शेखावत दबा दो भेज रहा है यार, क्या भेज रहा है भाई। प्लीज एंटर अनदर ए नंबर। अनदर क्यों आ गया, तो पहला नंबर ही डाल रहा हूँ। एंटर अनदर ए नंबर, $15, 85 डाला। लार्ज नंबर इज 85, गुड। मैं डाला -40 और 25। हाँ, लार्ज नंबर इज 25। तो ऐसे स्क्रीन के ऊपर ही आप फ्लो चार्ट लगा देना, बताने का जो नहीं, जो आप जैसे ये बना रहे हो ना ये स्क्रीन, तो उस फ्लो चार्ट का फोटो खींचो, इमेज बन जाएगी, इमेज को इसी स्क्रीन पर लगा दो, जिससे कि यहीं पे इसके साथ में ही दिख जाए मुझे। एंड लेट्स स्टार्ट यूजिंग इनपुट बॉक्स इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉम्प्ट बॉक्स। ये जो प्रॉम्प्ट लेते हैं इसकी जगह पे यहाँ पर फॉर्म बनाओ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर बटन के क्लिक के ऊपर इसको कॉल करा दो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रॉम्प्ट। जावा स्क्रिप्ट लिस्ट, ये क्या है। अच्छा, 1 नंबर इज ओड, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाया करो अपने, है ना। जो क्वेश्चन दिया है ना, ये एचटीएमएल पेज है, यहाँ पे लिख दो ऊपर क्वेश्चन और नीचे लिख दो सॉल्यूशन, तो यहीं पे पढ़ा जाएगा कि लिस्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका। क्वेश्चन, फ्लो चार्ट एंड सॉल्यूशन। 1 नंबर इज ओड, इवन, ओड, इवन। ठीक है, कोड आपका देखेंगे बाद में, अभी रुको। हाँ, कुछ इस तरह से फॉर्म बनाया करो। एंटर फर्स्ट नंबर 56, सेकंड नंबर 65, फाइंड लार्ज नंबर, 65 इज लार्जर देन 56। आंसर तो सही आ गया, क्वेश्चन पूछो आप जया। सर उसमें ना आप एक डबल डिजिट नंबर दीजिए और नहीं 9 और 10 दीजिए। 9 और 10 दीजिए। सर ये मेरे साथ भी होता है, जब पहले छोटा नंबर डाल देते हैं फिर 9 इज लार्जर देन 10। अरे यार, ये कौन सी। सिर्फ ये इसी नंबर से ही आएगा। हाँ? वो एक्चुअली कंपेयर करते वक्त सिर्फ फर्स्ट डिजिट कंपेयर करता है सर। नैतिक को बोलने दो, बोल नैतिक। इस तरह मेरे साथ भी हुआ था कि पहले नंबर जो अपन डालते हैं, जैसे पहले नंबर जो डालते हैं उसमें ये आ जाता है। फिर आपने बताया था कि एक वेरिएबल लेना है, उसके बाद लार्जर नंबर करके फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ऐसे कहना लार्जर नंबर इज इक्वल टू नंबर, और दूसरे केस में लार्जर नंबर। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहा है भाई तू। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1 डॉट वैल्यू, सेकेंड नंबर ले लिया वेर लार्जर 1 आपने ले लिया। 1 2 3 मत यूज किया करो यार वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के अंदर। और एक चीज और मैं साथ साथ ही बता देता हूँ, प्रॉब्लम के साथ साथ में ही, इसको तो देख रहे हैं अपन। हाँ, वेरिएबल का जो नेम है ना, ये हमेशा आप कैमल केस में यूज किया करो। कैमल केस, CASE, कैमल केस कुछ इस तरह से होता है कि स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, और अगर आपने ऐसा वेरिएबल नेम लिया है
जो कि दो वर्ड्स के साथ में बनता है, देन यूज कैमल केस। सेकंड वर्ड को बड़ी, कौन कीबोर्ड प्रेस कर रहा है बुरी तरह से? फर्स्ट नंबर, और पूरा लिया करो, फर्स्ट नम की जगह पूरा का पूरा ले लिया करो, फर्स्ट नंबर, राइट। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ए वेरिएबल। ओके सर। क्या कह रहे हो? हेलो? Excuse me, sir. Excuse me, sir. यस Can you listen me? यस यस Sir, यस can you listen me? यस 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 सृष्टि, I have to now. ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका जो वेरिएबल नेम है वो कैमल केस में होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड शुड बी द स्मॉल, इन स्मॉल लेटर, और सेकंड या थर्ड जो भी आपका नेक्स्ट जो भी आपके वर्ड्स हैं वो फिर उनका फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी इन कैपिटल। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको नहीं फॉलो करोगे तो आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा, बट ये आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, एब्रीवेशंस जितना कम हो सके उतना यूज करें, 1 2 3 4 इस तरह की चीजें यूज नहीं करें। जैसे आपने ये लिया है num1 num2 लार्जर 1, ये बिल्कुल वो लार्जर को 1 इसलिए दिया मैं, मुझे लगा कि पता नहीं वो उसका कीवर्ड है HTML का तो ले नहीं रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं, ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट नम इसमें n बड़ा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए, पर दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अपन, इस कोड को मैं कॉपी कर लूं। हरे कृष्ण, यहाँ पर आपने चेक किया है फर्स्ट नम इज ग्रेटर देन सेकेंड नम, देन आपने लार्जर 1 के अंदर आपने फर्स्ट नम डाल दिया, वेरी गुड, अगर बड़ा है तो। ओके, और उसके बड़ा है तो आपने इसमें डाल दिया और प्रिंट कर दिया फर्स्ट नम इज लार्जर देन सेकेंड नम। जब आपने 9 एंड 10 डाला है इसमें, ओके दैट, तो एक ये हो सकता है कि आप वहां से जो इंटीजर लेके आ रहे हो, जो डेटा आप इसमें लेके आ रहे हो ना सेकेंड नम में, छोटी सी एक टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में ना, तो अभी थोड़ा सा समझ लेना, अगर पूरा समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोइरसन की स्पेलिंग क्या होती है? COIERCN, आई डोंट नो, लेट मी सर्च इट आउट ऑन गूगल। कोरिसन होता है, कोइरसन होता है, persuading someone to do something by using force or threat। ठीक है, टर्म्स का तो मैं देख लूंगा, आपको इसके बारे में समझाता हूँ, व्हाट डज इट मीन बाय। क्या मतलब होता है कि अगर किसी ने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, वेदर इट इज PHP C++ या जावा, वहां पर वेरिएबल जो है वो टाइप स्पेसिफिक होते हैं। सो इन C++ अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो यू टेल इट कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू आनी चाहिए, राइट। कि जैसे अगर आपने यही प्रोग्राम अगर आप C++ में बना रहे होते तो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन कि इंट फर्स्ट नम, आप इस तरह कुछ बना रहे होते तो यू आर टेलिंग कि इस फर्स्ट नंबर के अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, राइट। और कुछ स्ट्रिंग अगर आपको लेनी होती तो यू मस्ट हैव राइट डाउन की स्ट्रिंग ABC। इस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन सम ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में यू हैव लुक्ड इट आउट दैट कि हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वो सीधा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वेर फर्स्ट नंबर, है ना। और इसमें हमने ये नहीं बताया है कि इसमें किस तरह की वैल्यू ये वेरिएबल स्टोर करे, क्या इसमें नंबर जाए, या इसमें डेसिमल वैल्यू जाए, या इसमें कोई स्ट्रिंग जाए,
या इसमें कोई ऑब्जेक्ट जाए या इंटीजर जाए, क्या वैल्यू जाए इसके अंदर, ये हमने अभी तक इस वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल को नहीं बताया है कि इसमें किस तरह की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल टाइप स्पेसिफाइड नहीं होता है, वो फ्री होता है, राइट। लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू जो आती है, ये जो वैल्यू है 5, इट इज टाइप स्पेसिफाइड, इस वैल्यू का टाइप होता है ना। जैसे अभी मैंने 5 लिखा, सो इट इज ए नंबर, हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये नंबर है, बट इट इज सेल्फ अंडरस्टैंडेबल कि 5 जो है वो एक नंबर है। अगर मैं इस यहां पर ये लिखूं RAKESH, तो दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडेबल कि राकेश एक वेरिएबल है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर भी ऐसे लिखा हुआ है, राकेश भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको डबल कोट्स यूज करता हुआ लिखूंगा, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है। तो राकेश जो एक टेक्स्ट वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी फर्स्ट नंबर के अंदर, स्ट्रिंग वैल्यू है जो फर्स्ट नंबर में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर वेरिएबल का कोई टाइप नहीं है, फर्स्ट नंबर का कोई टाइप नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसका टाइप होता है, ठीक है। सो दैट कैन बी नंबर, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी ऑब्जेक्ट, दैट कैन बी नल, दैट कैन बी अनडिफाइंड, दैट कैन बी बुलियन, ठीक है। ये हमने 7 अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ी थी कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जहां पर जो वैल्यू टाइप होगी, वेरिएबल उसी वैल्यू टाइप को अपने अंदर वो रख लेगा, राइट। लेकिन अब कुछ केसेस, कुछ एज केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, और हमें जरूरत पड़ सकती है कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ना, इसको हम फोर्सबली कन्वर्ट करें जो हमें हमारे प्रोग्राम को जो चाहिए उसके अंदर, राइट। लेट मी गिव एन एग्जांपल, और उस फोर्सबली कन्वर्जन को हम कोएरिशन बोलते हैं, कि वैल्यू का जो टाइप है उसको हम किसी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट, दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से आप ही का एग्जांपल लेते हैं, जो भी आप लोग जिसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी। वेर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा मैंने ले लिया वेर सेकंड नंबर इक्वल टू 7, राइट। तीसरा मैंने ले लिया वेर रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, BR। अब अगर मैं इसको कंसोल करता हूं, console.log रिजल्ट, ठीक है, इसको मैं कॉपी करके कंसोल में लिखता हूं, वहां पे सही रिजल्ट भी अपन देखते चलेंगे साथ के साथ, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ठीक है। तो अभी क्या क्या आएगा अपने पास में, रिजल्ट में क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ कोई भी। 7 और 5 का एडिशन होकर के 12 आना चाहिए ना, 12 आ गया, राइट। अब बात यह है कि यहाँ पर 5 इज ए नंबर, 7 इज ए नंबर, है ना, इसलिए अपना आ गया आंसर 12, क्योंकि दोनों नंबर हैं। जैसे हमने यहाँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर किया, तो इसने यहाँ पर अपने को दे दिया कि वैल्यू जो है वो 12 होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह करूं कि इस 7 को लेट्स मेक इट ए स्ट्रिंग, अब क्या हो गया, 5 इज ए नंबर और सेकंड नंबर इज ए स्ट्रिंग। नाउ व्हाट विल बी इन द रिजल्ट,
क्विकली टेल मी, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से बताओ अभी क्या होगा। कॉन्केटनेट कर देगा उसको, 57 आएगा। 57 आएगा, लेट्स चेक इट आउट। 57 आया, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, जस्ट बहुत ही माइनर सी चीज है, ध्यान देना कि ये 5 इज अ नंबर, 7 इज ए स्ट्रिंग, इसलिए प्लस एक्ट लाइक ए कॉन्केटनेशन ऑपरेटर, है ना। और इसने इन दोनों को अर्थमेटिक प्लस करने के बजाय में कॉन्केटनेशन प्लस किया और दोनों को जोड़ दिया। नाउ इफ आई हैव टू, कि मुझे पता है इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग आ रही है 7 को, अब पूरा ही लेना चाहिए था ना, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या किया कि जो 7, वैसे तो 7 इज ए नंबर, लेकिन जैसे ही डबल कोट लगाया तो इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड मतलब सेल्फ, इसने स्ट्रिंग ले ली इसको। अगर अब मैं इस 7 को एक मेथड आता है जावास्क्रिप्ट का, पार्स इंटीजर, इस स्ट्रिंग को मैंने पार्स इंट करके यूज में लिया। दैट मीन्स कि ये 7 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। So what I am doing is I am forcibly converting a string into number. मैं उसको forcibly string को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिससे कि, क्योंकि मुझे पता है कि नीचे जो मैं ऑपरेशन करने वाला हूं एडिशन का, दैट्स एन अर्थमेटिकल एडिशन ऑपरेशन। तो स्पेशली अगर मैंने यहां पर खुद वैल्यू लिखी हुई है 5 एंड 7, तब तो आई कैन मेक श्योर कि मैं इसको नंबर ही लिखूं, डबल कोट्स यूज ना करूं। लेकिन अगर आप यूजर से इनपुट लेते हैं, दैट्स गुड, वो यूजर इनपुट है, किसी भी तरह से आपके पास वैल्यू आ जाती है, तो वो कोई किसी भी तरह की वैल्यू डाल सकता है। तो यू शुड हैव टू मेक श्योर कि यू आर डूइंग द अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में वैल्यू जो आप यूज कर रहे हो, दैट मस्ट बी नंबर। अगर आप स्ट्रिंग यूज करोगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको फोर्सिबली इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रिंग है और आप करना चाह रहे हो ऐड, और कर रहा है वो कॉन्केटनेशन। तो सेम टू सेम प्रॉब्लम आप लोगों के केस में हुई है, जहां पर आप ग्रेटर देन कंपेयर कर रहे हो। सो लेट्स कंपेयर ग्रेटर देन, कि यहाँ पर लेट्स से 75। तो कभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट अपन जब हम लोग स्ट्रिंग में चेक करते हैं, और लेट्स मेक इट 9, जब आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से कंपेयर करते हैं ना, तो हमेशा फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करता है। अगर आप शॉर्टिंग करोगे कभी नंबर्स की, तो यू विल फिगर इट आउट कि 1 वाले जो जिसके शुरू में 1 आ रहे हैं वो पहले आएगा, चाहे वो 120 हो, अगर स्ट्रिंग है तो आपका वो सिक्वेंसली कंपेयर करता है स्ट्रिंग के लिए। तो इस केस में अगर मैं ये चेक करूं, इसको इससे कंपेयर करूंगा, तो 9 विल बी द ग्रेटर, क्योंकि वो 7 के साथ में कंपेयर कर रहा है इसको, इसके फर्स्ट लेटर को 7 के साथ में कंपेयर कर रहा है, तो 9 ही इसमें ये बड़ा बताएगा। और सेम टू सेम जो आप लोगों ने किया है जया एंड श्रुति, कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट नम वैल्यू नम टू वैल्यू में आ रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू आ रही हो, राइट। तो इसलिए आप इसको पहले कोरिलेशन करेंगे बाय यूजिंग द पार्स इंटीजर, ठीक है। टाइप कास्ट इनपुट टाइप में तो नंबर लिखा है, कोई नहीं, आप एक बार यहाँ पे पार्स इंटीजर करके देखो इसको। हाँ जी, फिर मैंने बिना पार्स इंटीजर करके देखी तो हो भी गया। कैसे किया, क्या क्या कहना चाह रहे हो, स्क्रीन शेयर करके बताओ। हरे कृष्णा, मैं जो बता रहा हूँ वो तो समझ गए ना आप, ठीक है। पहला जो मेरा बताने का जो मोटिव है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि हो सकता वेरिएबल्स के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, उसको भी आपको अपने कोड करते टाइम ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से आपका प्रोग्राम मिसबिहेव कर जाएगा, जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे उससे, ठीक है। तो ये नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसमें कहीं से वैल्यू आ रही है एंड आपका काम हो गया। आप यू विल हैव टू फोकस इट आउट कि इसमें जो वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है ना,
वो किस तरह की वैल्यू आएगी। तो अभी जो जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं हम, आगे टाइप स्क्रिप्ट का भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ऊपर ही बना हुआ है वो। तो उसमें ये इम्प्रूवमेंट है कि वहां पर वेरिएबल को आप डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है तो यू कैन स्पेसिफाई लाइक दिस, कुछ इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं इसमें, इंटीजर इक्वल टू 9। तो यू टेल इट की इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आती है, यू टेल इट की इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी तो 75 को 0 कर देगा ये, स्ट्रिंग वैल्यू डालोगे तो इसमें, या फिर एरर दे देगा कि सेकेंड नंबर कैन नॉट हैव स्ट्रिंग वैल्यू। बट जावास्क्रिप्ट में ये टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, टाइप स्क्रिप्ट में है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड कोएरिशन। हम आगे ही पढ़ेंगे कोएरिशन के बारे में। तो जस्ट गिव यू एन आइडिया कि किस तरह से वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आते हैं, कैसे डेटा टाइप होते हैं और कैसे वो सेल्फ कन्वर्जन भी करता है और हम फोर्सफुली भी उसको डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं टू गेट द मीनिंगफुल रिजल्ट। यस नैतिक, आप बताओ क्या बोल रहे थे? बस दिख रही है। हाँ, स्क्रीन दिख रही है। बंद क्यों कर दी? दिख रही थी। अभी दिखना शुरू हो रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ रहा है। सर मैंने भी वही करा जो दीदी ने कर रखा था, पर मैंने वेरिएबल बताया, ये वेरिएबल बदल के यहाँ पे लार्जर नंबर इक्वल टू नंबर। ये नंबर तेरा तो गलत ही है, नंबर कहाँ से आ गया? तो पर फिर भी कोड काम कर अरे रहा है। कैसी बातें कर रहा है? एक बार वापस आओ उस कोड में जरा। अरे कोड देखो। अरे मुझे कोड तो दिखा दे। 9 10 is larger than 9। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बोल सर, आपने नम1 लार्ज नंबर के अंदर नम1 असाइन कर रहे हो, नम2 असाइन कर रहे हो, ऊपर तो वेरिएबल ही नहीं बने हुए हैं। अभी इतना क्विक मत बनो, अभी आप पूरा करो इसको। फिर भी काम कर रहे हैं। अरे काम तो इसलिए करेगा ना मेरे मित्र, लार्ज नंबर को आप यूज कहाँ कर रहे हो? जो लार्ज नंबर आपने लिखा है वो कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो। अगर आप कंसोल में देखोगे एरर आ रही होगी कि नम1 इज अनडिफाइंड। इसलिए आई ऑलवेज सेड कि आप कंसोल यूज किया करो प्रिंट के लिए। आप कंसोल ओपन करो उसका, नैतिक कंसोल ओपन करो, F12, हाँ कंसोल करो ओपन। अब इसमें इसको तो हटा दो। ये पहले ही एरर आ रही है, द स्पेसिफाइड वैल्यू num1 कैन नॉट बी पास और इट इज आउट ऑफ रेंज। इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पर कंसोल डॉट लॉग यूज लिया करो जावास्क्रिप्ट के अंदर, बिकॉज दैट टेल्स यू कि आप लोग कि कहां पर आपकी वो एरर है। so that tells you कि आपको प्रोग्राम में कहां पर एरर है। आप स्टॉप कर दो अपनी स्क्रीन शेयरिंग को। ठीक है, सो जया श्रुति गोट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया मतलब आपको इसका, आप कर लोगे इसको, है ना? उसको पार्स इंटीजर को यूज करते हैं। उनको वो प्रॉब्लम था कि हमने इनपुट तो हमने जो नंबर लिया था, फॉर्म लिया है ना, फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स डाला है उसके अंदर टाइप नंबर ही लिखा है एक्चुअली। हाँ तो वो उससे कनेक्ट करेगा क्या? नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ डज दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वर्क, है ना?
कि ये उस नंबर से इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पर किस तरह की वैल्यू आ रही है, बट जिस तरह का बिहेव कर रहा है कि 9 इज ग्रेटर देन 10, इसका मतलब तो 100% श्योर ही है कि 9 इज बीइंग कंपेयर्ड विद द फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट सेकंड नंबर, वैल्यू, हाँ है बस ना? वो तो उसी 2 डिजिट्स में प्रॉब्लम है, बाकी हमने सारी दूसरी हाँ, डिजिट्स डाल के देखी, वो सब बता रही, बस ये 2 डिजिट्स में ही प्रॉब्लम आ रहा है। डिजिट जहाँ पे वो आ जाता है तो 10 आ जाता है, वहाँ हाँ, प्रॉब्लम आती है। तो आप इसको पार्स इंट करके इस प्रॉब्लम को आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं ना। ठीक है ओके सर। ठीक है, मुझे यही प्रॉब्लम लग रहा है। और अच्छा ठीक है, अब और क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट मूव करते हैं। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? किस किसने क्या क्या दे दिया? यश सिंह शेखावत, लिस्ट इंडेक्स, क्लिक हेयर। मतलब ऐसे रिव्यू नहीं हो पाएगा यार, मतलब मजे नहीं आएंगे बिना उसके ऐसे। ग्रेटर नंबर इज 52। सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपका? मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, मैंने तो बंद ही नहीं किया स्क्रीन को। हाँ, योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल योर प्रेजेंटेशन। नहीं, शेयर्ड है मेरी तो। रिज्यूम कर लो करो सब कुछ। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ठीक है ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, यश का देख लिया, पूजा सिंह, कुछ क्वेश्चंस पूछो, मतलब ऐसे रिव्यू नहीं करूंगा। आई विल रिव्यू ओनली व्हेन यू गाइज राइट डाउन द फ्लो चार्ट। किसी को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तब पूछो, अदरवाइज यू गाइज कैन कीप कंटिन्यू योर असाइनमेंट्स। सर। हमारा जो अभी डाला है उसमें फर्स्ट वन है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन। हाँ, अभी जो डाले ना लास्ट में मैंने, हाँ कहाँ डाला? लास्ट लास्ट नंबर वाला ये था। नहीं नहीं, जो अभी डाले नीचे ये आई नीचे एकदम नीचे। लास्ट में। पूजा, आपके बहुत सारे हाँ ये फर्स्ट असाइनमेंट हैं। वाला एक सेकंड, स्टूडेंट पूजा ऑब्जेक्ट। पूजा आपने बहुत सारे असाइनमेंट दे रखे हैं, दैट्स वेरी गुड, बट कंप्लीट इट विद द फ्लो चार्ट। इसमें का फर्स्ट वाला था। इसमें फर्स्ट वाला प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, वेरी गुड। क्या सर किया हुआ है? ये लेकिन ये फिक्स्ड लिए लेके किया है, लेकिन इनपुट नहीं लेने आ रहा है इसमें हमको। हाँ, इनपुट मत लो, इसमें फिक्स ही करके करना है, जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार यूजर से इनपुट लो। ओके सर। ये जेसन वगैरह आप यूजर से इनपुट ले ही नहीं सकते ना, ये तो तब होता है कि आप बैकएंड्स को एपीआई वगैरह कॉल करते हैं ना, तब होता है एपीआई। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एपीआईज एक्सेप्ट राकेश? Anybody knows what does mean by API? Anybody heard about the name of API before today? No. Okay. No भी बोल दिया करो अगर नहीं सुना है तो, that's also a part of answer. So basically, as I told you in the very starting class, कि there are two part of the programming in today's scenario. One is the backend developer, another is the front end developer. जो फ्रंट एंड वो होते हैं जो कि सामने जो यूआई बन रही है उसके ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं, जैसे कि हम लोग अभी जो सीख रहे हैं, दैट इज द फ्रंट एंड डेवलपर, है ना? हमने HTML सीखा, CSS सीखा, अभी हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं। बैकएंड डेवलपर वो होते हैं जो कि डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन रखते हैं यूजुअली। दैट मीन्स कि जो भी इनपुट आप यहाँ पर डाल रहे हो, आपने फॉर्म भरा, स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, अब वो रजिस्टर किया है तो कहीं ना कहीं जाकर के डेटा स्टोर होता है ना? और वो डेटा स्टोर जहाँ होगा वो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। और डेटाबेस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पर कि डेटा को हम बड़े मीनिंगफुल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो कि अपन एक अलमारी ले रखी है और उसमें अपने घर के अंदर हम किताबें उताबें जो होती है अपनी कहीं भी पटक देते हैं, तो वो तो हम उसको ढूंढने में बहुत मुश्किल रहता है कौन सी बुक कहाँ पे रखी है उस चीज को। तो अगर आप किसी बढ़िया सी अलमीरा के अंदर आप एकदम सेगमेंट बना के रखते हैं कि इंजीनियरिंग बुक यहाँ पर आएंगी, स्पिरिचुअल बुक यहाँ पर आएंगी, हिस्टोरिकल बुक्स यहाँ पर आएंगी, तो जब भी आपको ढूंढना होता है पर्टिकुलर उस सेगमेंट में जाते हो और वो बुक निकाल के लेके आ जाते हो। तो इसी तरह डेटाबेस भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक, जिनका पर्पज यही है कि आप जो डेटा
जो होता है ना आपके पास में, आप उसको इस तरह से मीनिंगफुल वे के अंदर स्टोर करके रखो कि जब भी जरूरत पड़े आसानी से उसमें से चीज निकाल लो, जब भी जरूरत पड़े आसानी से उसमें वो चीज जा करके अपडेट कर दो या नई कोई चीज ऐड कर दो, है ना। तो जो डेटाबेस के साथ में जो इंटरेक्शन जो करते हैं ना, वो बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, जिनको हम बैकएंड डेवलपर बोलते हैं, राइट। कि वो खुद ही, जैसे आपने तो फॉर्म बना दिया, डेटा को सबमिट कर दिया, किसी ने फॉर्म को सबमिट किया, जावास्क्रिप्ट में आपने सारा का सारा वो फॉर्म में जो डेटा आया वो आपने रीड कर लिया। अब वो रीड करके डेटाबेस के अंदर कैसे भेजोगे, राइट। तो वो डेटाबेस में भेजने के लिए आप जो बैकएंड डेवलपर ने जो कोड लिखा है उस बैकएंड डेवलपर के कोड तक इस डेटा को भेज दोगे, और फिर वो बैकएंड डेवलपर अपने आप डेटाबेस में डालना है जैसे वो स्टोर कर लेगा, उसका जो कोड है वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पर फ्रंट एंड जो है वो अपना डेटा बैकएंड वाले कोड को कैसे देगा, और उससे लेट्स से कि आपने ये स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखानी है जो आप दिखा रहे हो यहाँ पर, तो ये डेटाबेस में स्टोर है, तो वहां से वो निकाल करके कैसे देगा। तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में आपस में कम्युनिकेशन कैसे हो, उसके लिए हम एपीआई टर्म का यूज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो जो बैकएंड डेवलपर है वो एपीआईज बनाते हैं, मतलब कि आपको एक यूआरएल देंगे, हर एपीआई का हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अलग से एक यूआरएल होगा। जावास्क्रिप्ट में आप जो भी बैकएंड से कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो पर्टिकुलर उस एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो लेटर ऑन जब हम एडवांस पार्ट में पहुंचेंगे देन वी विल लर्न कि किस तरह से हम जो बैकएंड वाला पार्ट है, डेटाबेस वाला पार्ट है, उससे कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग द एपीआई। सो राइट नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जो बैकएंड पार्ट होता है, फ्रंट एंड पार्ट होता है, दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हम एपीआई यूज करते हैं। तो लेट्स से कि आपको स्टूडेंट्स की डिटेल निकालनी है कि क्लास 6 आप कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और फ्रंट एंड पे आप काम कर रहे हो, आपको क्लास 6 के स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट दिखानी है, तो एक एपीआई होगी जो बैकएंड डेवलपर ने बना रखी होगी, जो कि डेटाबेस से क्लास 6 के स्टूडेंट्स का डेटा निकाल करके आपको देती है, और वो इस फॉर्मेट में देगी। जो आपने वेयर स्टूडेंट्स बराबर लिया है वो इस फॉर्मेट में आपको, इस जेसन फॉर्मेट में आपको देगी। तो आप क्या करोगे, वो जो एपीआई दी है उस एपीआई को आप बताओगे कि क्लास 6 का डेटा दे, मतलब आप उसको भेजोगे कोई वेरिएबल कि क्लास 6 का डेटा दे, और वो आपको इन द रेस्पॉन्स आपको ये स्टूडेंट वाला ऑब्जेक्ट है इस तरह से रिटर्न करके दे देगा, और फिर आप इस पे लूप चला करके जैसे दिखाना है वैसे दिखा दोगे। ठीक है। तो दो चीजें आज हमने, दो नई पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, कोहेरेशन एंड एपीआई, राइट। तो क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पर कि आप ये ऑब्जेक्ट वाला डेटा इनपुट में कैसे लोगे ना, तो इनपुट में लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप वेरिएबल में ही बनाओ। हम चाह रहे थे पहले वो इटरेशन काउंट दे कि 5 स्टूडेंट का डेटा देना है तो 5 इटरेशन काउंट दे, फिर वो 5 बार डेटा ले और फिर एक साथ सबको प्रिंट करे। हमारा मतलब मोटिव ये था ऐसा प्रिंट हो। नहीं ठीक है, ठीक है, आप ये यहाँ वेरिएबल में ही डिक्लेयर करना था इसको, दैट्स कूल। ओके सर। लेट यूज लिया है आपने, व्हाट डज मीन बाय लेट? सर वो उसको डिक्लेयर करता है ना, तो वो तो वेर भी करता है, हमने तो डिस्कस ही नहीं किया लेट के बारे में अभी तक। फर्स्ट टाइम जब असाइन करते हैं तो लेता है ना। नहीं तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट इसमें और इसमें? लेट करते वक्त हम असाइन भी करते हैं ना उसको, जो वो तो वेर करते टाइम भी कर लो, ये वेर करते टाइम भी आप असाइन कर रहे हो वेर स्टूडेंट्स, और इसमें इतना सारा ऑब्जेक्ट आपने असाइन कर ही दिया, असाइन तो यहाँ भी कर रहे हो। दैट्स शो कि कहीं ना कहीं से कॉपी मारा है, कहीं से कॉपी नहीं है सर, पूरा कोड देख लीजिए आप भले। नहीं तो फिर लेट का, लेट वर्ड कहाँ से आया? दैट्स वेरी, मतलब आप लोगों को, आपने पहले जावास्क्रिप्ट पे काम भी नहीं किया कि यू नो अबाउट द लेट, कहीं ना कहीं से तो लिया ही है ना, कहीं ना कहीं पढ़ के लिया है कहीं से। बहुत पहले किया हुआ है मैंने ना, तो अच्छा, तो हैबिट में आ गया, लेट लिख दिया है ना। हाँ। ठीक है,
ठीक, हम पढ़ेंगे लेट को भी, अभी अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, वेर अभी सिर्फ वेरी यूज करते रहो। हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे आगे, पहले आई जस्ट वांटेड मेक श्योर कि आप लोग ये जो बेसिक चीजें हैं ना, इफ, लूप, वेरिएबल्स, इनके बारे में अच्छे से यूज टू हो जाओ, तब हम स्कोप के ऊपर जाएंगे और उस टाइम पे लेट का यूज आएगा कि लेट को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, सो मतलब ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाए जो कि पढ़ी नहीं है, सो थिंक ट्वाइस बिफोर यूजिंग दैट in your program. I am not saying कि you should not use that, but you should understand कि why I am using it. ठीक है सर। ठीक है जी, so let's move ahead. Any other question? Classroom नहीं, chat में जाते हैं। If there is anyone asked, हर्ष राठौड़, given array name is Harsh, tick 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 tick, create a new array. Don't need to write down this kind of HTML. मेरा जो मोटिव है सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप हार्ड कोड बना के भी कर सकते हो, बस दैट्स इट, इतना ही काफी है। नेम, लेंथ, अच्छा लेंथ आपने लिखी है यहाँ पर इनर HTML में, फिर आपने टेक्स्ट लिया UL, ठीक है, वेरी गुड। डाटा डॉट पुश क्या डाटा डॉट पुश डॉक्यूमेंट डॉट राइट से पर लिखा हुआ था। कहाँ लिखा हुआ है? पर where data is equals to ये डेटा डॉट पुश, ये एरे में डेटा पुश करने का काम करता है, इसके अंदर आप कोई नया एलिमेंट ऐड करोगे, हर्ष यही करता है ना? यस सर, वो हर्ष से पूछना क्रिएट न्यू चाहिए। एरे वाला है ना, ठीक है, उसके लिए है ये वाला। हाँ उसमें वैल्यू और ऐड करना हो वहां से, तो डेटा डॉट मतलब इस एरे के अंदर पीहू तक यहाँ पर है, कोमा करके और कुछ ऐड करना चाहेगा तो डेटा डॉट पुश से आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन अभी के लिए, या फिर यू गाइज विल कंटिन्यू योर असाइनमेंट, और असाइनमेंट को थोड़ा और बताओ। एक मिनट वापस शेयर करती हूँ मैं सर वो नोटपैड का हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण। ये प्रिंटर है वाला, प्रिंट द फॉलोइंग अरे, प्रिंट अरे, नैतिक, श्रुति, यश, राकेश, पूजा, कैपिटलाइज किया फर्स्ट लेटर। हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें? जब मैं दूसरा अरे ले रही थी ना, तो वो क्या मतलब एम्प्टी अरे कैसे लेके करना है? मतलब मैंने अभी इसमें फिर सबस्ट्रिंग करके दे दिया, एक्चुअली मैं क्या कर रही थी उसको ये करके कर रही थी, तो डेटा कैसे ले इनपुट यूजर से? 5 डेटा यूजर। अरे इनपुट नहीं लेना ना, why you are behind of the inputs? नहीं इनपुट का नहीं है सर ये क्वेश्चन। सर तो? ये क्वेश्चन है कि मैं और एक अरे लूं और ये अरे वैसे के वैसे रहे और दूसरे अरे में वो आ जाए, ऐड होता जाए। हाँ तो डेटा अभी हर्ष का देख रहे थे ना आप, उसमें डॉट पुश मेथड यूज कर रहे थे, तो डॉट पुश से कर लो एक मैं नया। दूसरा अरे कर रही थी तो वो बोल रहा था कैन नॉट असाइन एंड अनडिफाइंड, ऐसे कुछ तो भी एरर मार रहा था। मतलब वो आपको एरर के साथ में मुझे दिखाना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या एरर आ रही थी। यूजुअली तो देर आर टू वे कि आइदर यू कैन यूज इट, जैसे आपने ये किया, लेट मी कॉपी इट, और तो एक तो आपने ये कर रखा है वेर स्टूडेंट, इसी तरह आपने एक और डिक्लेयर कर दिया, लेट से वेर आउटपुट का एक एरे बना लिया आपने, है ना?
या फिर सिर्फ आपने इतना ही रखा? और उसके बाद में जहां पर आपको मतलब असाइन करना है ना, यहाँ पर असाइन करना है, तो आप आउट, मतलब मैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर को ये करके फिर उसमें असाइन करके ये हाँ, करना चाह तो रही ये थी। आप राइट कर रहे हो ना स्टूडेंट आई, हाँ तो आप इसको, एक वे तो ये है, यू डोंट डिफाइन एनी इंडेक्स, तो ये अपने आप इंडेक्स ले लेगा, जो भी लेटेस्ट है उसको ऐड करता हुआ चलेगा। ओके। और एक तरीका ये है कि यू कैन यूज आउट लाइक दिस, आउटपुट डॉट पुश, ये उसके अंदर डेटा पुश करता हुआ चलेगा, बट देन यू हैव टू डिक्लेयर द एरे, ये एरे है। हाँ मैं ऐसे डिक्लेयर कर रही थी उसको, हाँ, तो इसमें फिर लेकिन आप वो पुश यूज एरर दे करोगे, रहा था। हाँ पुश ओके यूज करो, ओके। ठीक है। सर जैसे अपना अपन सी के अंदर एरे लेते हैं तो उसकी एरे की लेंथ देते हैं ना, जैसे इंटीजर आई फिर एरे का साइन मार्क करके 10 फिर उसके बाद देते हैं, तो वैसे इसमें भी लेंथ देते हैं क्या, अगर अगर नहीं, अपने को देनी हो तो? मुझे तो याद भी नहीं है सी में कि हम लाइन देते हैं क्या, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब आई डोंट वर्क आउट इन द सी, मैंने पीएचपी वगैरह पे और इनमें पाइथन वगैरह पे काम किया है, तो वहां पर तो हम लोग एरे की लेंथ कहीं नहीं देते हैं, यू जस्ट डिफाइन द आइटम्स इन एरे। यहाँ पे जो आपने ओके कितने भी आइटम डिफाइन करे, यू कैन कीप कंटिन्यू एडिंग द आइटम्स इन एरे, ओके सर। ठीक है। ओके कूल, सो अभी आगे मैं नहीं कुछ नया सब्जेक्ट शुरू नहीं करूंगा, नया टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि नॉट फील कंफर्टेबल येट अभी, राइट। तो दोबारा से मतलब इन असाइनमेंट्स को पूरा करो, अभी तो आपके असाइनमेंट भी पूरे नहीं हुए हैं और वो भी तरीके से नहीं हुए हैं जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। फ्लो चार्ट मैंने इसीलिए पढ़ाया था कि आप फ्लो चार्ट यूज करो, तो जस्ट रिपीटिंग अगेन कि कोई भी असाइनमेंट बनाने से पहले, ये असाइनमेंट आप बना रहे हो, यहाँ पर जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, प्रिंट अरे, जैसे क्वेश्चन लिखा आपने साफ साफ लिखो ये क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से, जैसे ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, मैं एग्जांपल लेके दोबारा समझा देता हूँ इसको। ये फ्लो चार्ट है कि नहीं, पहले आप बनाओ, बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप पहले बनाओ इसको, लेट यू गाइस डू द एक्सरसाइज योर सेल्फ, ना स्पून फीडिंग नहीं करते हैं। तो आपको क्वेश्चन लिखना है अपना, जो भी असाइनमेंट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम, क्या सोल्व कर, प्रॉब्लम क्या है आपकी, वो लिखना है, फ्लो चार्ट उसकी इमेज लगानी है, एंड देन सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन प्रिंट करना है। एंड प्लीज यहाँ पर भी स्क्रीन पर भी प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कंसोल लॉग में प्रिंट करें उसको। एंड अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग टू यूज द कंसोल लॉग, वहां पर आपको पता लगता है जावा स्क्रिप्ट की एरर्स का, कि क्या जावा स्क्रिप्ट की एरर है। और अपने प्रोग्राम में एक चीज और यूज करें, सबसे पहले ये लाइन लिखें, यूज स्ट्रिक्ट, ऐसे ही लिखते हैं क्या, STRICT, नो की सिंगल कोट लगाते नहीं लगाते, लेट मी सर्च इट आउट ऑन गूगल, यूज स्ट्रिक्ट डबल कोट के साथ में यूज करते हैं, हाँ इस तरह से जरूर यूज करें, यूज स्ट्रिक्ट, सबसे पहली लाइन ये होनी चाहिए आपके जावास्क्रिप्ट के कोड स्निप्ट के अंदर। ये क्या करेगा कि अगर आप क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप स्ट्रिक्टनेस चेक नहीं होती, ब्राउजर स्ट्रिक्टनेस चेक नहीं करता है, अगर आप छोटे मोटे कुछ इश्यू छोड़ देते हैं, जैसे अभी ये हम ग्रेटर देन वगैरह चेक कर रहे थे विद बाय यूजिंग द नंबर्स और स्ट्रिंग के साथ में, या फिर नैतिक ने अभी वो num1 वगैरह यूज कर रहा था और वो कहीं डिक्लेयर्ड ही नहीं थे, तो इस तरह की एरर्स को वो आपको यूज नहीं करने देता है, आपको दिखाता है कंसोल के अंदर। सो एज ए लर्नर, एज ए स्टूडेंट, यू ऑलवेज शुड लर्न द परफेक्शन, और वो आप यूज स्ट्रिक्ट यूज करके ही करेंगे, जिससे कि बैड हैबिट्स ना बने अभी से ही, ठीक है। सो यूज स्ट्रिक्ट आप यूज करेंगे, और दैट्स इट,
write down the problem, then flow chart, then solution. ठीक है. सो कल हमने एक HTML का असाइनमेंट ऐड किया था फ्री कोड कैंप के जो लास्ट बचे हुए जो 2-3 असाइनमेंट थे वो कंप्लीट करने के लिए, तो वो आप इस वीक कंप्लीट करेंगे. और ये जावास्क्रिप्ट वाले मैं कोई नया ऐड नहीं कर रहा हूँ. यू गाइस फर्स्ट हैव टू कंप्लीट इट. ठीक है, क्लोज करते हैं आज के लिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे सर. कृष्ण. हेलो. मैं ज्यादा नहीं बोल रहा था तो क्लास में रहते. अरे मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था. बोलने दे यार. क्या? बोलने दे. प्रॉब्लम नहीं, डाटा डॉट पुश तेरे क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं पूछ रहा था. नहीं तो ना. अरे मैं समझ में नहीं आया. डाटा डॉट पुश यूज होता है इसलिए पूछ लिया. इतना समझ के क्या करेगा तू? हर्षिया को दिक्कत हो रही है. ये पीछे कौन अंगड़ाई मार रहा है? हर्षिया आपके. मैं सुनाई. हमने पैक कर दिया. एक चेयर में बैठो. बच्चे को धमका रहे हैं. बहुत बड़ा हो गया. कैमरा ऑन कर आतिश. कैमरा ऑन करो प्लीज. अरे आप ज्यादा क्यों बोल रहे थे? अभी आप म्यूट कर दिया. नैतिक. अरे हाँ दो क्यों रश्मिया? तो इसके दो जरा मारे दले. मेरा आशीर्वाद नैतिक सदा तेरे साथ ही रहेगा. टेंशन मत. वो टेंशन लेता भी नहीं है. म्यूट और रश्मिया. अरे सुन. हाँ. कल तो तेरे प्रोजेक्ट कुछ अलग ही दिख रहे थे. मतलब थोड़ी देर पहले ही अलग दिख रहे थे. ऐसे कुछ था ही नहीं. अरे थोड़ी देर पहले ही अलग दिख तेरे को रहे चेक करा था जब तो इनपुट बॉक्स वगैरह कुछ था ही नहीं तेरे में. वो मेरा थोड़ा था. मैं तो क्या कहते हैं ऐसे ही कर रहा था. हाँ. अरे सुबह मैं देख रहा था इसके 404 आ रहा था. नैतिक तूने github.com कर रखा .io कर उसको मेरे सारे. अबे मैंने ना मैंने कॉम कर रखा था. मैंने तो क्या कहते हैं फोल्डर का नाम कमेंट COM. भाई बोल. ऐसा भूत कैसे लग रहा है? अपन वीडियो क्या? छोरी को बोल रहा हूँ मैं. छोरी को. इसको मैंने ईयरफोन भी दे रखा. पीयूष चावला. अरे आपके फेवरेट चाचू. पीयूष. आपके फेवरेट चाचू. राम पीयू मेरे से राम 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 राम. डॉक्टर आवाज. राम. और भाई हर्ष. और बता रहा चाचू ऋषो. हाँ चाचू क्या कर रहा है? क्या कर सकता हूँ आपसे बात ही तो कर रहा हूँ. अच्छा क्या? और क्या? पीछे नानिया क्या कर रहा है? नानिया देख लो. नानिया तो ये नानिया. पान साहब. हेलो पीयू. अरे हर इसको मैंने माइक ही दे रखा. अरे वो माइक ले. ए नानी. हर जब फोन तोड़ना पीछे का पीयू. यशस्वी भव. हाँ कौन है? ए मैन. डॉक्टर आवाज. राम चाचू. हाय टाब्रो. जय श्री कृष्णा. मैडम. हाय हर्ष. ईयरफोन. मेरे को सुनता है. ये बह रहे हैं. मैं बहरी नहीं हूँ.
मासी रीसू का नाम कैसे नहीं आपने? अरे बच्चों, तुम बहरी हो ना? मैं बहरी नहीं हूँ ना? नहीं हमें ये वाला पसंद है। ये आपको समझता है बस, इसलिए इतना तेज बोल रहा है। बताओ बच्चों अपनी स्कूल का नाम लेके मेरा नाम नहीं लिया भाई। हेलो हेलो हाँ नैतिक, एक मिनट रुकना। ये टीचर का माइक बंद करो ना। तो हमारी नहीं जाएगी, तो अपना बंद कर दिया। हमें तो हमारी वही फ्री लीड लगा के बात करेगा लगती। डॉक्टर साहब हीरो बन रहा है। तेरा माइक ऑफ है। अरे नैतिक क्या म्यूट कर रहा है बार बार? मजा आ रहा है। अच्छा बहुत हाँ क्या? मम्मी दुकान पे मैं जाना ओके बाय बाय बाय। हर्ष भी क्या